आज रमज़ान मुबारक की 29 तारीख है और सूरह कलम की आयत नंबर 44 के हवाले से दर्स कुरान का उन्वान है इस्तिदराज किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़ज़रनी वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़िल हदीस, बस मुझे छोड़ दीजिए और उसको जो इस हदीस को झुटलाता है, इस हदीस को यानी कुरान को, मुझे छोड़ दीजिए और उसको जो ये कुरान झुटलाता है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे इस तरह से कि उन्हें इल्म भी नहीं होगा। सनस्तदरिजुहुम, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे यानी तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा, उन्हें शुऊर भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर मक्का के मुशरिकीन पर अपने ग़ैज़ो ग़ज़ब का इजहार किया है। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि मुझे छोड़ दो और उसको जो इस हदीस को झुठलाता है। जैसे कोई आदमी किसी के ऊपर गुस्सा हो तो कहता है छोड़ो मुझे, मैं उससे निपट लेता हूँ, छोड़ दो मुझे, मैं उसे देख लेता हूँ, मुझे उसको छोड़ दो, मेरे उसके मामले को छोड़ दो, मैं इससे निपट लूंगा। तो ये गुस्से का इजहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुस्से का इजहार किया है कि जो लोग कुरान को झुठलाते हैं उनसे अल्लाह ताला सख्त गज़बनाक होता है। और ऐसे लोगों को वईद के तौर पर, धमकी के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम ऐसे लोगों को धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाएंगे और इन्हें इल्म भी नहीं होगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसे इस्तिदराज कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जमीन में सरकशी करते हैं, जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बज़ाहिर बड़ा बढ़ावा देता है, इनके मालो औलाद में खूब बढ़ा देता है कि लो और जुल्म करो, इन्हें ढील देता है। और ये ढील क्यों देता है? ये ताकि ये बुराई में, सरकशी में और आगे बढ़ जाए। और दरअसल जितना सरकशी में आगे बढ़ते जाते हैं, बुराई में आगे बढ़ते जाते हैं, वो अपनी तबाही के करीब जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। जैसा कि सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिमी हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु, कि बेशक अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता रहता है, हत्ता कि जब उसे पकड़ता है तो फिर उसे नहीं छोड़ता है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो लोग दुनिया के अंदर बुराई के रास्ते पर बहुत नाम कमा लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को बड़ी छूट मिल जाती है। तो कुछ भी करें उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। उन्हें लगता है कि अब तो हम ही जमीन के खुदा है, हम जो चाहे कर सकते हैं। और इस तरह से वो जुल्म और सरकशी में बढ़ते चले जाते हैं और फिर एक दिन आता है कि अल्लाह ताला उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। यही इस्तिदराज है, इसको इस्तिदराज कहते हैं कि इंसान धीरे धीरे बुराई की तरफ और सरकशी की तरफ बढ़ता चला जाता है अल्लाह ताला के ढील देने की वजह से। इस तरह की आयतें और भी कुरान करीम पर में बहुत सारी जगहों पर है, जैसे कि सूरह हूद की आयत नंबर 102 भी है, और इस तरह से और भी बहुत सारी जगहों पर आयतें हैं। आप उन्हें पढ़ सकते तफसीर के साथ। लिहाजा इसे सबक और नसीहत ये मिलती है कि अगर किसी इंसान को उसकी बुराई पर, उसकी सरकशी पर, उसके जुल्म पर अल्लाह ताला नहीं पकड़ता है और उसके मालो औलाद में बज़ाहिर इजाफा हो रहा है और वो इंसान तरक्की कर रहा है दुनिया में, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने उसके साथ इस तरह का मामला किया है, अल्लाह ने उसे ढील दिया है, अल्लाह ताला के अजाब और गजब की तरफ वो जा रहा है। लिहाजा ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया और आखिरत में अल्लाह की पकड़ से बचाए, अल्लाह की नाफरमानी से बचाए। और कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत है, पैगाम है, हम सबको उसको पढ़ने की, समझने की, अमल करने की, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।